हम तीर्थ यात्रा जाते हैं तो उन पे पैसा चढ़ाते हैं, त्योहारों में हम उन पे पैसा चढ़ाते हैं, हम त्योहारों में 4-4, 5-5 दिन खराब करते हैं और वो लोग हमसे चौगुना कमाते हैं। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, ये धर्म नहीं धंधा है। क्या करते हैं हमारे लोग कि जात छिपा कर रहते हैं, अपने जन से करते हैं। जात छिपा कर रहते हैं, अपने जन से करते हैं। सर्वण लोगों के आगे अपनी नाक रगड़ते हैं। छी छी छी, धिक्कार तुम्हें, यह सारा दोष तुम्हारा है। नमन करो उस महामानव को, यही एक सहारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और आज है हम धम्मवीरिया बौद्ध विहार में, जहां पर कि कठिन चीवरदान का कार्यक्रम बहुत ही भव्य और सुंदर तरीके से आयोजित किया गया था। आज यहां पर विभिन्न जगह से लोग आए हुए हैं और आज उन्हीं से चर्चा करेंगे। खासकर देश में जो एक बहुत बड़ा मुद्दा आजकल गरमाया हुआ है, जातीय आधार पर जिस तरह से अत्याचार शोषण हो रहे हैं, आखिर उसके पीछे वजह क्या है। तो मेरे साथ में तेज सिंह गौतम जी है, पहले उन्हीं से चर्चा करना चाहूँगी। सर, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भारत देश में जातीय आधार पर अत्याचार शोषण हो रहा है, तो इसके पीछे बेसिक कारण क्या है? मेरा तो मानना यह है कि आज दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, बाबा साहब के जो अनुयायी बने हैं उन्होंने बहुत बड़ी गलतियां की हैं। जो जय भीम करते हैं, नवोबुद्धा करते हैं और हिंदू धर्म की क्रियाएं करते हैं। जय भीम नवोबुद्धाय, देवी देवता में रखे श्रद्धा। जय भीम नवोबुद्धाय, शाम को पिया अध्याय। देवी जय भीम नवोबुद्धाय और हिंदू त्योहारों में रखे श्रद्धा। ऐसे लोगों की वजह से दलितों पर अत्याचार हो रहा है। बाबा साहब ने कहा था, यह तुम्हें सम्मान से जीना है तो कुछ करना होगा। और बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, संविधान के माध्यम से हमें हर जगह रहने का अधिकार दिया, हर काम करने का अधिकार दिया। पर हमारे लोगों ने अभी इनके अंदर बह, जब तक ये बह को नहीं छोड़ेंगे तब में अत्याचार होने चाहिए। और बाबा साहब तो कहते थे, बाबा साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे लंदन में, तो बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब आप यहाँ पढ़ रहे हो, पढ़ के क्या करोगे? तो बाबा साहब ने कहा, मैं अपने समाज को राजा बनाना चाहता हूँ। तो पत्रकार ने कहा उस बाबा साहब से कि आप तो यहाँ पढ़ रहे हो और ऐसा काम कर रहे हो, तो राजा कैसे बना दोगे? उन्होंने कहा कि मेरे लोग पहले राजा थे, मैं उनके लिए प्रयास करूँगा, उन्हें राजा बनाने का काम करूँगा। पर हमारे लोग जो वोट में भी जीत के जाते हैं, बड़ा खेद का विषय है आरक्षण से, वो बाबा साहब की बात नहीं करते। हमारे 1 से 20-25 MP हैं, जितने पार्षद जाते हैं सभी जीत जाए तब भी देवी देवता की शरण में जाता है। इन लोगों ने बाबा साहब के रास्ते को अपने यूज किया है, जो फ़ायदा मिला है अपने लिए, और काम करते हैं मनुवाद का। और पढ़े लिखों में जो लोग पढ़े लिख जाते हैं, थोड़े संपन्न हो जाते हैं, उन्होंने भी ऐसे काम किया है जैसे शरीर से सर को काट देते हैं कि पढ़े लिखे अरे ओ दलितों, तुम्हें भीम ने तारा है, नमन करो उस महामानव को, वही एक सहारा है। माना कि तुम शिक्षित बनकर उच्च पदों पर बैठे हो, घर के सब सामान जुटाकर टीवी के आगे सोफा सेट पर लेटे हो, पर यह किसके बल से पाया तुमने कभी पुकारा है? नमन करो उस महामानव को, वही एक सहारा है। क्या करते हैं हमारे लोग कि जात छिपा कर रहते हैं, अपने जन से करते हैं। जात छिपा कर रहते हैं, अपने जन से करते हैं। सर्वण लोगों के आगे अपनी नाक रगड़ते हैं। छी छी छी, धिक्कार तुम्हें, यह सारा दोष तुम्हारा है। नमन करो उस महामानव को, यही एक सहारा है। साथियों, तो हमारे लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो सही फैसला नहीं ले पा रहे। और बुद्ध का धम्म तो ऐसा है कि जिस दिन से बुद्ध के धम्म को धारण किया, उसी दिन से इसको कहीं ना कहीं फ़ायदा होने लगेगा। शारीरिक फ़ायदा होगा, मानसिक फ़ायदा होगा, आर्थिक फ़ायदा होगा। जो दुर्गुणों में फंसा हुआ है, अंधविश्वास पाखंड में फंसा हुआ है, उनसे इन्हें मुक्ति मिलेगी और बुद्ध के रास्ते में इसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तब तक ये लोग हमारे अच्छी तरह जानेंगे नहीं कि हमें बुद्ध के रास्ते में ही हमारा कल्याण होने वाला है, जातियों में कल्याण होने वाला नहीं है। यह जातियों में कल्याण होने वाला था तो बाबा साहब ने उच्च शिक्षा की, सब कुछ किया, मंत्री बने, पर उन्होंने जब बौद्ध धम्म दिया तो कभी जाति का वर्णन नहीं किया, कभी जातियों की वकालत नहीं की कि महार बनो। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें बुद्ध का धम्म अपनाना। बुद्ध का ही धम्म मानवतावादी है, समतावादी है। तो साथियों, मैं तो अपने लोगों से अपील करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जो भी बाबा साहब को जानते हैं उन्हें पढ़ना चाहिए और हिंदू पाखंड से उनको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हमारी तो औकात ही कुछ नहीं है। राष्ट्रपति को भी आज उन्होंने मंदिर में नहीं घुसने दिया। तो क्या ये चीज़ सोचने की दिशा है कि हमारे लोगों को
कोई सम्मान नहीं है। पर हमारे लोग भी चुप बैठ जाते हैं। राष्ट्रपति ने एक दिन भी विरोध नहीं किया कि मुझे मंदिर में नहीं जाने दिया। तो ये मानसिक जो गुलामी है, ये मनुवाद की गहरी जड़ों में है और इसको तोड़ने कोई और नहीं आएगा, स्वयं आएगा। हमने सन 1991 में दी चली, जब से आज तक बाबा साहब के कारवा के लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए काम कर रहे हैं, उसका बेनिफिट भी पाया। हमारे सारे बच्चे हमारे ठीक है और हम बुद्धिज्म का काम करते हैं और आज भी हम बुद्धिज्म का काम करते हैं, अपने समाज को समझाते हैं कि भाई इस पाखंडवाद से मुक्ति पाओ। सर, जिस तरह से अभी आपने मनुवाद एक शब्द यूज़ किया, तो जानना चाहूँगी खासकर मनुवाद एक हम देख रहे हैं कि जो एक बहुत बड़ा विशेष वर्ग है वो इस शब्द को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, तो इसका संदर्भ क्या है और इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन है कि मनु ने एक संविधान बनाया, जैसे हमारा संविधान है, मनु के संविधान में मनु की नीतियाँ हैं। मनु है कौन, थोड़ा सा इसको भी डिफाइन करें। मनु जो ब्राह्मणवादी स्थिति थी उस वक्त जिन्होंने ये पैदा किया, तो मनु में एक मनु पंडित ब्राह्मण था, उन्होंने ये संविधान बनाया। जब हमारे आर्य और अनार्यों का युद्ध हुआ उसमें हमारे लोग परास्त हो गए और परास्त करने के बाद जब ऐसी स्थिति आ गई कि इतने लोगों को गुलाम ज़्यादा दिन कैसे बनाए रख सकते हैं, तो उन्होंने इन्हें जो भाग गए वो बैकवर्ड बन, जो जंगलों में चले गए वो आदिवासी बन गए, जो वैसे ही गुलामी स्वीकार कर ली वो बैकवर्ड बन गए, जो जेल में बंद हो गए जिन्होंने संघर्ष किया वो 1 साल 2 साल जेलों में रहे और धीरे धीरे जब वो दुखी हो गए तो भाई जेल से अच्छा तुम्हारे बोल भाई हमारी गुलामी स्वीकार करेगा, वो जाति बना दी कि भाई तुझे कूड़ा साफ करना है, तुझे हमारा ये काम करना है, तुझे खेती करनी है, तुझे जानवर चलाने हैं। ये इस तरह उन्होंने जाति निर्मित कर दी और उन्हीं से, क्योंकि रोजी रोटी बन गई इनकी और धीरे धीरे दर पीढ़ी ये चली आई। पर धन्य हो 2500 वर्ष के बाद परम पूज्य बाबा साहब पैदा हुए, इन्होंने जाति खोज के निकाली कि जाति है क्या चीज़। जाति मनुवाद की एक साजिश है। मनुवाद एक ऐसा है, मनुवाद चंद लोगों का धंधा है, उसके माध्यम से हमारे गरीब लोगों का शोषण करते हैं। हम तीर्थ यात्रा जाते हैं तो उन पे पैसा चढ़ाते हैं, त्योहारों में हम उन पे पैसा चढ़ाते हैं, हम त्योहारों में 4-4 5-5 दिन खराब करते हैं और वो लोग हमसे चौगुना कमाते हैं। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे ये धर्म नहीं धंधा है। लेकिन वो लोग क्या जबरदस्ती करते हैं आप लोगों के साथ में? हाँ, ऐसा है, जब जिस आदमी की बुद्धि को नष्ट कर दिया जाता है तो इनकी गुलाम को सूझता नहीं, परंतु बाबा साहब ने गुलामों को कहा कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो विद्रोह कर उठेगा। अब सब लोग जो बाबा साहब को जान चुके हैं वो बता रहे हैं। अभी बुद्ध विहार में प्रोग्राम हुआ, बनते जी ने उपदेश दिए, उसके माध्यम से और भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से लोग जान रहे हैं और बाबा साहब और बुद्ध की शरण में आ रहे हैं और संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। ये ज़्यादा दिन नहीं, थोड़े दिन की बात और है। ये 24 का इलेक्शन बताएगा कि हमारे दलितों में जो बाबा साहब के अनुयायी बनते हैं उनमें कुछ समझ आई या नहीं आई। ये 24 हम पार नहीं कर पाए, इसमें कुछ जवाब नहीं दे पाए, तो अभी ये गुलामी ज़्यादा दिन चलेगी, जातिवाद अभी और टिका रहेगा।